सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें चतुर्थ अध्याय का दूसरा आहनिक हम पढ़ रहे थे। सूत्र संख्या 4 तक हमने पढ़ा था, जिसमें भी ये विषय था कि शरीर की रचना में मुख्य कारण द्रव्य क्या है? पृथ्वी है ना। और बाकी अन्य भूतों का भी कुछ कुछ सहयोग यहाँ पर स्वीकार्य है, माने उनका सहयोग भी है। तो न तो शरीर समान मात्रा में 5 भूतों से मिलकर बना है, और न ही शरीर 3 भूतों वाला है, अपितु शरीर 5 भूतों वाला है, लेकिन कैसा है? इसमें पृथ्वी तत्व की बहुलता है। समान मात्रा में हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि सत्व, रज और तम, ये तीनों समान कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रलय अवस्था जाती है, पता है ना? क्यों जी? सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। तो तीनों समान अवस्था हो जाए तो कुछ बनता नहीं है, फिर तो प्रकृति है। ठीक है, जितना सत्व उतना रज उतना तम कर दें तो कुछ नहीं बनने वाला फिर। तो ये 5 महाभूत भी असमान मात्रा में है शरीर में। पृथ्वी की बहुलता है, फिर जल, फिर बाकी भूत कुछ कुछ मात्रा में है। तो ये हमने कल इसके पहले पाठ में पढ़ा था। अब आ रहा है ये जो शरीर आदि कार्य द्रव्य हैं, इनमें से शरीर कितने प्रकार का होता है? वैसे मुख्य बात तो है शरीर कितने प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर कहा सूत्र में, देखो सूत्र 5 में तत्र कह दिया। क्या कहा सूत्र में? तत्र शरीरम द्विविधम। बोलो, तत्र शरीरम द्विविधम, योनिजम अयोनिजम च। तो तत्र शब्द बीच में आ गया। तो तत्र में क्या किया? ये शरीर आदि कार्य द्रव्य जो चर्चा हमारी चल रही थी, ठीक है ना। तो उन कार्य द्रव्यों में शरीर भी कार्य द्रव्य है। तो शरीर कितने प्रकार का होता है? हाँ जी पद्मनाभ जी, शरीर कितने प्रकार का होता है बताओ? 3। कौन कौन सा बताओ? तो वो ये शरीर की बात चली है, जिस हम शरीर में है ना, आपने उसकी बात करी। अब ये अलग परिप्रेक्ष्य में कह रहा है। अभी जो विषय चल रहा है शरीर कितने प्रकार का होता है, ये इसकी बात नहीं चल रही इसमें। जो आपने कहा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और शरीर, ठीक है। अब ये तीनों शरीर जिसमें रहते हैं, तो भी अब वो कह रहा है ये 3 प्रकार के शरीर भी ये कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें तीनों शरीर पाया जाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शरीरों के कितने शरीर होते हैं, ये प्रश्न आ रहा है। समझे अभी? माने स्थूल शरीर के कितने शरीर? स्थूल शरीर में भी स्थूल शरीर हुआ तो भी वो तो आ ही जाएगा। सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर कहाँ टिकने वाला है? ठीक है, जैसे भी इसका उत्तर है। देखो ऐसा है, शरीर 2 प्रकार का होता है। जो हम जब पढ़ेंगे ना, शरीर 2 प्रकार का होता है, योनिज और अयोनिज। एक योनि से उत्पन्न होने वाला, दूसरा योनि से उत्पन्न न होने वाला। स्थूल शरीर की बात हो रही है ना?
हाँ, तो स्थूल शरीर जो उत्पन्न हुआ, आखिर उसमें 3 शरीर तो रहेगा। जो शरीर उत्पन्न हुआ उसमें वो तीनों आएंगे। स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ तो खाली स्थूल शरीर तो होगा नहीं, उसमें भी सूक्ष्म शरीर तो होगा ही। योनिज शरीर है ना भाई। जैसे हम लोग शरीर कैसा है, हमारा शरीर योनिज है, तो इस शरीर में तीनों शरीर तो हैं। ठीक है, इसलिए ये मुख्य बात है कि शरीर आदि कार्य द्रव्यों में शरीर कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न बनेगा। तो एक होता है योनिज, दूसरा अयोनिज। तो योनिज माने माता पिता से उत्पन्न होने वाला, और दूसरा अमैथुन सृष्टि में भूमि से उत्पन्न होने वाला, जिसको बोलते हैं अयोनिज शरीर। तो लिखो प्रश्न इसका। सूत्र 5, सूत्र क्या हो गया? तत्र शरीरम द्विविधम, योनिजम और अयोनिजम च। तो लिखिए सूत्र 5 का प्रश्न लिखिए। सूत्र 5 प्रश्न 5 लिखिए। शरीर आदि कार्य द्रव्य में से, यह प्रश्न है 5 का, शरीर आदि कार्य द्रव्य में से शरीर कितने प्रकार का होता है, यह प्रश्न बनेगा इसमें। जितने कार्य द्रव्य हैं शरीर आदि, तो इनमें कह रहा है शरीर आदि कार्य द्रव्य में से शरीर कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखो शरीरम द्विविधम, योनिजम अयोनिजम च। तो उत्तर हिंदी में लिखो अब, शरीर आदि कार्य द्रव्य में से शरीर 2 प्रकार का होता है। जो प्रश्न था कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। लिखो पहला योनिज, दूसरा अयोनिज। पहला योनिज शरीर, दूसरा अयोनिज शरीर। हो गया। अब उसके नीचे लिखिए योनिज बराबर माता पिता से उत्पन्न होने वाला। योनिज बराबर माता पिता से उत्पन्न होने वाला। और दूसरा लिखो अयोनिज बराबर अमैथुनी सृष्टि में, दूसरा है ये अयोनिज। अयोनिज बराबर दूसरा है अमैथुनी सृष्टि में भूमि से उत्पन्न होने वाला। ठीक है जी। तो सृष्टि के आरंभ में हम सब कैसे पैदा हुए थे? भूमि को फोड़कर पैदा हुए थे। उसके बाद से फिर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न होने लगे। अभी सब संसार में जो भी प्राणी है कैसे उत्पन्न होता है? माता पिता के गर्भ से है। ये बात अलग है कि कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई पेड़ पौधा भी है, ठीक है जी, उसको भी बीज चाहिए। वही उसका मातृशक्ति का रोल अदा करता है। लेकिन सृष्टि के आरंभ में बीज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सीधा धरती को फोड़ करके उत्पन्न हुए। ये परमात्मा ने गर्भावस्था का निर्माण धरती के अंदर किया था। तो उत्तर क्या हुआ? शरीर 2 प्रकार का होता है, योनिज और अयोनिज। ये तो भूलेंगे नहीं ना जी। योनिज माने माता पिता के शरीर से या माता पिता के द्वारा उत्पन्न होने वाला, ये योनिज। और अयोनिज माने बिना माता पिता के सृष्टि के आरंभ में भूमि से उत्पन्न होने वाला शरीर, ये अयोनिज। अब देखो सूत्र 6 से लेकर के सूत्र 10 तक इकट्ठा है सब। ठीक है जी। तो इसका एक ही प्रश्न बनेगा। तो लिखो प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक इकट्ठा कर दो। प्रश्न 6 से लेकर के प्रश्न 10 तक, सूत्र 6 से सूत्र 10 तक एक ही प्रश्न लिखना है आपको बस। क्या लिखना है प्रश्न? लिखो, बता रहा हूँ, सूत्र बाद में बताऊंगा आपको, पहले प्रश्न लिखिए। सृष्टि के आरंभ में अयोनिज शरीर कैसे उत्पन्न होने वाले होते हैं? किस प्रकार से,
या किस प्रक्रिया से करो, ज़्यादा अच्छा है। किस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले होते हैं, ये सबसे अच्छा है। सृष्टि के आरंभ में अयोनिज शरीर किस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले होते हैं या किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, करो एकदम सरल हो जाएगा। समझ में आ गया? सृष्टि के आरंभ में अयोनिज शरीर किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये भी करो। तो इसका उत्तर आएगा सूत्र 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, इकट्ठा लिखो। तो उत्तर लिखो 6 से 10 इकट्ठा आएगा जी। सूत्र 6 से 10 तक इकट्ठा आएगा। ठीक है, तो पहला 6 नंबर लिखिए, खाली 6 नंबर करके लिख दो। उत्तर तो 6 से 10 करो ऊपर हेडिंग दे करके, उसके नीचे लिखो 6 नंबर। वहां पर केवल ऐसा करो, 6 से 10 कर दो बस एक लाइन में, उसके नीचे लिखो 6 नंबर। लिखिए, जिन कर्मों का दिशा और स्थान, 6 नंबर का लिखिए। प्रश्न एक ही रहेगा, ठीक है, उन्हीं का एक ही प्रश्न का सब उत्तर है ये। तो 6 का लिखिए पहले, जिन कर्मों का दिशा और स्थान फल देने के लिए अभी निश्चित नहीं हुआ है। जिन कर्मों का दिशा और स्थान फल देने के लिए अभी निश्चित नहीं हुआ है। अब 7वां लिखिए, उसमें है ऐसे पुण्य और पाप कर्मों से, ये 7वां का हो गया। ऐसे पुण्य और पाप कर्मों से, साथ में जोड़ते जाओ बस लिख के पूरा, इसी में एक ही लाइन में पूरा कर दो। 6, 7, 8 भी उसमें देते जाइए और लिखते जाइए। तो 6 में क्या था, जिन कर्मों का दिशा और स्थान फल देने के लिए अभी निश्चित नहीं हुआ है, ऐसे पुण्य और पाप कर्मों से, ये 7वां हो गया। अब 8वां में वाक्य पूरा बनाइए। तो ऐसे पुण्य और पाप कर्मों से आदि सृष्टि में ऋषियों के नाम, आदि सृष्टि में ऋषियों के नाम यौगिक बराबर गुण कर्मानुसार होने से, यौगिक बराबर गुण कर्मानुसार होने से, ये 8वां हो गया। ठीक है, उसमें लिखे 9 नंबर दे दीजिए, वाक्य पूरा करिए। अब 9 नंबर शुरू हो जाता है कि क्या लिखे थे 8 में, आदि सृष्टि में ऋषियों के नाम यौगिक बराबर गुण कर्मानुसार होने से। अब आगे लिखो, आदि सृष्टि के मनुष्यों के नाम, आदि सृष्टि के मनुष्यों के नाम पैदा होते ही, पैदा होते ही ईश्वरकृत होने से, ईश्वरकृत होने से। अब उसका उत्तर आ रहा है जो लिखे थे प्रश्न सबसे पहले, अब आ रहा है वो। आदि सृष्टि के मनुष्यों के नाम पैदा होते ही ईश्वरकृत होने से। अब लिखो 10 नंबर, सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में अयोनिज शरीर, सृष्टि के आरंभ में अयोनिज शरीर अमैथुनी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। अमैथुनी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। लिख लिए? प्रश्न क्या था इसका? सृष्टि के आरंभ में अयोनिज शरीर किस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले हैं? किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, और साथ में क्यों कर दो, किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं या कारण सहित लिखो, ये जोड़ दो। किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते लिखे थे ना, उसमें जोड़ दिए कारण सहित लिखिए।
तो वाक्य पूरा हो जाएगा और वो ये सभी को उत्तर इकट्ठा में आ जाएगा। हो गया। तो इतने सारे कारण हो गए। तो देखो छठा में क्या कहा था, अनियत दिक देश पूर्वकत्वात्। ये 6 में क्या लिखे थे, जिन कर्मों का दिशा और स्थान फल देने के लिए अभिनिश्चित नहीं है। हाँ ये है ना, अनियत दिक देश पूर्वकत्वात्। तो नियत नहीं है दिक और देश, तो दिक मन दिशा और देश मन स्थान। तो जिन कर्मों का फल दिशा और स्थान फल देने के लिए निश्चित नहीं हुआ है, ये छठवां हो गया। सातवां क्या हो गया, धर्म विशेषाच, माने ऐसे पुण्य और पाप कर्मों से, लिख लो यहाँ पर क्या लिखे, धर्म विशेष बराबर पुण्य और पाप, लिख लो। सूत्र साथ में क्या अर्थ लिखे हैं, ऐसे पुण्य और पाप से, मतलब क्या है, धर्म विशेष। हो गया ना। फिर सूत्र 8 में क्या कहा, देखो समाख्या भावाच्च। तो समाख्या मान क्या होता है, नाम। तो 8वां क्या लिखे थे, आदि सृष्टि में ऋषियों के नाम, ये है समाख्या भावाच्च। तो आदि सृष्टि में ऋषियों के नाम यौगिक बराबर गुण कर्मानुसार होने से, ये किसका उत्तर हुआ, समाख्या भावाच्च का ये अर्थ हुआ। ठीक है। फिर आगे आता है संज्ञा आदित्वात्, ये 9वां का है। तो आदि सृष्टि के मनुष्य के नाम, संज्ञा माने नाम, तो आदि सृष्टि के मनुष्यों के नाम पैदा होते ही ईश्वरकृत होने से, ये 9वां हुआ। फिर 10वां कहा है संति अयोनिजाहा, ये है। तो सृष्टि के आरंभ में अयोनि शरीर अमैथुनी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये 10 तक पूरा इकट्ठा सब सूत्र हो गया, सूत्र का अर्थ हो गया, वाक्य पूरा बन गया। समझ गए ना। तो इन हेतुओं से कारणों से सृष्टि के आरंभ में अयोनि शरीर अमैथुनी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। उसमें माता पिता कोई नहीं होता, नामकरण ही परमात्मा करता है। इसको गाय बोलते हैं, ठीक है जी, इसको बैल बोलते हैं, इसको भैंस बोलते हैं, ये इसका नाम बकरी है। ये नामकरण कौन करता है, परमात्मा करता है। ऋषियों को बताते, ऋषियों को वेद के माध्यम से ऋषियों को परमात्मा बताता है चित्र सहित। वेद में आता है, जब यजुर्वेद में पशु पक्षियों के नाम आया, पता है ना आपको, पशुओं के नाम आए, पशु पक्षियों के नाम आए हैं। तो जब वो आता है भल्लू कह, मान लीजिए, तो भल्लू का बोलते हैं भालू, सामने भालू चित्र आएगा। रिक्शा बोलते हैं, रिक्शा भी भल्लू कह भी भालू। वानरह कहने से सामने बंदर का चित्र आ जाएगा। ऐसे परमात्मा सिखाता है, पढ़ाता है ऋषियों को। ठीक है जी। तो ये हो गया सूत्र 10 तक। अब अंतिम सूत्र 11 बच रहा है, वेदलिंगाच्च। सूत्र 11 में क्या कहा, हाँ, तो लिखो, प्रश्न लिखो इसका, और किन प्रमाणों से भी सिद्ध है कि, या सिद्ध होता है कि, करो, और किन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर होते हैं, और किन प्रमाणों से भी सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर होते हैं। ये प्रश्न हुआ 11 का। तो उत्तर लिखो, वेदों के प्रमाण से भी सिद्ध होते हैं। सिद्ध हो, क्या लिखे थे प्रश्न में, और किन प्रमाणों से, सिद्ध होता है कि लिखते ना, हाँ। तो वेदों के प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर होते हैं। बस ये जो वेदों के प्रमाण जोड़ दो उसमें, वेदों के प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर होते हैं। जैसे कि देखो भाष्य में, जैसे कि वेद खलोपिदिया ने प्रमाण, यो देवानाम नामधाः, ये प्रमाण दिया। और क्या दिया, तेन चाक्लिपे ऋषयो मनुष्याः। देखो ये इस पर नाम, ऋषि भी का नाम दिया, मनुष्य का नाम दिया। और प्रमाण क्या दिया, तस्मात् अश्वा अजायंत,
असुनाम दिया है। और ये के च उभयादतः, दोनों ओर दांत वाले प्राणी। और गावोह जज्जिरे, गाय का नाम आएगा। और अजावय, ये भेड़ बकरी। तो इन सब का नाम किसने दिया? परमात्मा ने दिया। ठीक है जी। और ये सब के साथ सृष्टि के आरंभ में कैसे होते हैं? अयोनिज होते हैं। ये मुख्य बात तो ये है, क्योंकि इन सब का नाम सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने दिया है, और उसमें कोई माता पिता तो थे नहीं। जब माता पिता नहीं थे मतलब ये अयोनिज थे। आजकल क्या देखते हैं, अपने पुत्र नाम कौन रखता है? माता पिता, ये रखते हैं। तो उसमें तो माता पिता तो थे नहीं, अयोनिज शरीर, इसलिए तो परमात्मा नाम रखा। तो परमात्मा ने सबका नाम रखा, उसमें और कोई माता पिता थे नहीं, इसलिए सब क्या थे? ये अयोनिज शरीर वाले हैं। सृष्टि के आरंभ में सभी कैसे थे? अयोनिज शरीर। तो इसलिए परमात्मा ने नाम रखा जी। अगर माता पिता होते तो माता पिता नाम रखते, तो माता पिता कोई था नहीं, तो परमात्मा सबका माता पिता, वो सबका नाम रखता है ना। उसको बोलते हैं अमैथुनी सृष्टि। तो इस प्रकार से ये चतुर्थ अध्याय का दूसरा आहनिक भी पूरा हो गया। आगे बता रहे सूत्रार्थ। सूत्रार्थ किसका? 11 का। वही तो बताया ना, वेदों के प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर होते हैं, ये सूत्रार्थ है। आगे जैसे कि कुछ कह रहे थे, जैसे कि उसको लिख लो, प्रमाण है ये, जो वेदों के प्रमाण है ना, ये तो है। सूत्रार्थ इतना है, सूत्र का अर्थ। सूत्र में क्या था? प्रश्न क्या था कि और किन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर होते हैं? तो वेदों के प्रमाण से सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर होते हैं। सूत्र का अर्थ इतना ही हो गया। अब जैसे कि प्रमाण में लिख दो इसको, ये समझने के लिए आपके वो प्रमाण कौन कौन से हैं, तो ये प्रमाण लिख दो जो आया है कि यो देवानाम नाम अधा, ये प्रमाण है। ठीक है ना। फिर आगे क्या आता है इसमें? तेन चाकृपे जैसे जो मनुष्य, ये समझने के लिए, ये सूत्रार्थ नहीं है, ये उसमें जोड़ दो सूत्रार्थ में ही, आपके समझने के लिए। ठीक है ना जी। और तस्मात् अश्वा अजायंत, ये के चोभयादतः, ये इतना खाली लिख दो समझने के लिए आपके। सूत्रार्थ तो उतना ही था बस, कि वेदों के प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर होते हैं। ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब आगे समझने के लिए क्या प्रमाण है, ये प्रमाण दे 2-3, इसको लिख सकते हैं। जैसे कि लिख दो प्रमाण, पुस्तक में दिया हुआ है। हो गया ना बस। तो ये सूत्र 11 आपका पूरा हो गया। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।